देखिए क्लास 10th का कुछ जो है सवाल हैं जो 6 नंबर्स में आते हैं, इनको सॉल्व करेंगे। कह रहा है इस समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने के लिए कहा गया है। इसमें कौन सी अज्ञात राशि है? x। समीकरण हल करेंगे तो क्या ज्ञात करेंगे? स्मॉल x की मान ज्ञात करेंगे। साथ ही में ये देखेंगे जो श्रेणी दी गई है, जो ये अनुक्रम दिया गया है या श्रेणी दी गई है, कौन सी श्रेणी है। चूंकि हाई स्कूल के सवाल है इसलिए यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी का कोई मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि सिलेबस में गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी है तो किसी ना किसी नियम के अंतर्गत लिखी गई होगी। अर्थात इन दोनों संख्याओं के मध्य जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 का। इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस है वो भी कितने का है? 3 का ही। 7 और 10 के मध्य का डिफरेंस भी 3 का है। अर्थात जो श्रेणी दी गई है वो श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। और साथ ही में देखिए यदि कोई श्रेणी दी गई है, अनुक्रम कोई दिया गया है 2 3 5 4 5 दिया गया, ये कौन सा है? एक अनुक्रम है। क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं लिखी वो किसी ना किसी नियम के तहत लिखी गई। साथ ही में यदि हम इन दोनों के मध्य में हम प्लस या माइनस चिन्ह लागू कर लगा देते हैं तो अब जो प्राप्त होता है अनुक्रम, वही अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। साथ ही में कौन सी श्रेणी बन रही है यहाँ पर? चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है इसलिए श्रेणी जो होगी वो कौन सी होगी? समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है, सबसे शुरुआती दौर में जो अंक लिखा होता है उस वही क्या कहलाता है? पहला पद। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, है ना, स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। और क्रमागत पदों का अंतर जो आता है, इन दोनों के मध्य का अंतर, वही डी होता है, डिफरेंस। ठीक है, अब साथ ही में देखो इसमें 1 2 3 4 पद है। मैंने मान लिया कि इस वाली श्रेणी में कितने पद हैं? n। तो nवें नंबर पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो चौथे नंबर पर जो होगा वही nवां पद होगा। इसी थीसिस से देखो इसमें 1 4 7 10 और डॉट 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 लिखा है। डॉट 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 लिखने का मतलब और अन्य भी पद है। लास्ट में लिखा है x। ठीक है, ये सब पद जोड़े गए हैं। जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ है? 287। ठीक है, ये है। करना क्या है देखिए, तो हमने मान लिया इस वाली श्रेणी में कितने पद हैं? n। और nवां पद ही क्या होगा? x। और nवां पद की मीनिंग क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? ये फार्मूला है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कैलकुलेट करने का। ठीक है, जहां ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड डी बी द डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म, क्या इन दोनों पदों का अंतर। ठीक है, इसको यहां पर मैं रोक लूंगा। और यहां देखिए जरा एक और फार्मूला है, कह रहा है ये सब प्लस के साथ है, अर्थात ये सारे पद जो है जोड़कर ही 287 लिखा गया। इसका मतलब क्या? इन सभी पदों का जोड़ 287 है, 287। चूंकि समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद ए है, सामांतर डी है, तो n पदों का योगफल का फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को यहां लागू करेंगे। इन दिस केस a इज इक्वल टू कितना? स्मॉल a एंड d इज इक्वल टू 3, है ना। सभी पदों का जोड़, ये इसमें पद कितने माने हैं? n। तो n पदों का जोड़ n/2 2a का काम बंद कर रहा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। इन सब का जोड़ कितना आया है? 287। ठीक है, चलिए n/2 ये हो जाएगा 2 प्लस 3n माइनस 3, 287। ध्यान दे जरा, n/2 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का 1 बचेगा, अर्थात 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 87। ठीक है, ध्यान देंगे ये 287 इधर जाएगा, गुणा कर देगा, है ना, कैंसिल तो हो नहीं रहा, अर्थात 3n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 7 दूनी 14 8 दूनी 16 1 17 3 दूनी 6 2 दूनी 4 1 5 5 से 74। इसकी इसमें मल्टीप्लाई बटे में है तो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, गुणा 2 7 14 8 दूनी 16 1 17 2 दूनी 4 1 5। ये n में क्वाड्रेटिक बनना, द्विघाती बनना है, तो n की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएंगी। अगर कोई वैल्यू निगेटिव आएगी तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या जो होती है वो निगेटिव नहीं होती है,
इसलिए जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक्स को हम लोग मान्य मानेंगे, वही मान्य। अगर निगेटिव आती है या कोई पद बटे में आ रहा है n बराबर 3/5 लिखा, अब पदों की संख्या क्या होती है 3/5 के रूप में होती है, इसलिए ये नेग्लेक्ट करेंगे, ये वाला टर्म नेग्लेक्ट करेंगे, ओनली पॉजिटिव नंबर लेंगे, है ना। चलिए जरा देखिए, ये मिला तुम्हारा 3n² माइनस n माइनस इज इक्वल टू 0। अब मध्य पद तोड़ना है, ठीक है, मध्य पद तोड़ेंगे। यदि ना मध्य पद नहीं टूटेगा तो फिर हम कैसे गुणनखंड करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करके, है ना। तो पहले देखते हैं मध्य पद टूट रहा है कि नहीं। 3 की इसमें मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और वैसे भी अगर जो है कहीं दिक्कत लगे ना मध्य पद टूटे, बहुत ज्यादा दिमाग लगा दे, सीधे श्रीधराचार्य लगा दो, टूट रहा होगा तब भी उत्तर दे देगा, नहीं टूट रहा होगा तब भी उत्तर आंसर दे देगा, ठीक है। तो पहले इसमें मल्टीप्लाई, इस वाले जो n² के साथ लिखा है इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, 4 तिया 12, 7 21 1 22, 5 तिया 15 2 17, 1722 प्राप्त हुआ। इसको 2 खंडों में तोड़ना है, माइनस का बनाना चाहिए, ठीक। चलिए तोड़िए जरा, 2 8 16 2 6 12 2 1 2 861। और देखिए किससे कटेगा ये अंक से कटेगा, 2 से काटो, 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में 1 है ना, तो 2 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, 3 से चेक करिए, है ना। 3 से नहीं कट रहा तो फिर 7 से जाएंगे, ठीक। 7 से नहीं किससे कट रहा है, 3 से देखिए जरा, 3 3 दूनी 6, है ना। और यहाँ बचा 2, यहाँ कितना हो गया 26, 3 बटी 24, 3 सते 21, फिर 3 से कट रहा होगा, है ना, 3 सते 21, और यहाँ देखो 3 बटी 24, है ना, 3 9 27, 3 से नहीं कटेगा, है ना, 3 से नहीं कटेगा, फिर किससे कैंसिल होगा, देखो 7 से, देखो 7 चौक 28, 7 एकम 7, है ना, कट गया। 41 से ही कटेगा, 41 एकम 41। ध्यान दो, 2 खंडों, 7 21 21 दूना 42, 42 और 41 की अगर हम गुणा करेंगे तो 574 आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ देखो लाना का है माइनस का, है ना, तो हम क्या करेंगे, बड़े और यहाँ -1 लाना, इसको माइनस बोलिए और इसको प्लस, तब ये माइनस का माइनस 574 आ जाएगा और माइनस का n आ जाएगा, ठीक। इस टाइप से मध्य पद तोड़ा जाता है। देखिए जरा, इसको लिखेंगे क्या, 3n² माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है क्या, 3n कॉमन हम लोग बता चुके हैं इससे पहले, हम लोग जानते भी हैं, वह अक्षर या वह अंक कॉमन होता है जो सभी पदों में मौजूद होता है, जिसमें हम कॉमन लेना चाहते हैं। तो 3n यदि इसमें हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा n माइनस 14, है ना, प्लस 41 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी बचेगा n माइनस 14, है ना। एक गुणनखंड हो गया 3n प्लस 41, है ना, एक हो गया n माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक बहुत अच्छी मजेदार बात है ये कि यदि दो राशियों का गुणनफल a डॉट b अगर 0 है तो उसमें बारी बारी से या फिर ये राशि 0 होती है या फिर ये राशि, एक साथ दोनों राशियां 0 नहीं बोली जाएंगी। क्या कहेंगे, मानेंगे हो सकता है ये राशि 0 हो तब ये 0 प्राप्त हुआ हो सकता है ये राशि 0 हो तब ये 0। तो मैंने मान लिया क्या 3n प्लस 41 इज इक्वल टू 0, ऐसा मैंने मान लिया। इफ ऐसा है यदि तो n इज इक्वल टू माइनस 41/3। यहाँ देखेंगे जो n की वैल्यू आई है निगेटिव भी है और पार्शियल के रूप में है, पार्शियल फ्रैक्शंस के रूप में है, इसलिए टर्म जो है ना निगेटिव होते हैं ना पार्शियल फ्रैक्शंस के रूप में होते हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे अमान्य, क्या लिखेंगे अमान्य, ठीक। यहां से अब इसको यदि बोले इफ ऐसा है n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू 14, है ना, ये 14। अब ये मान्य है भाई, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 अप टू कुछ होगी लेकिन 14 हो गया, अर्थात ये जो पद दिया श्रेणी जो दी गई है इसमें कितने पद है, 14 पद है ना, 14 पद आ गए। अब हमको n का मान यदि हम इसमें भर दे तो x का मान मिल जाएगी इस वाले समीकरण को, जो कि हमको कैलकुलेट करना है ना। समीकरण n बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर ध्यान दो, यहां भरेंगे
x इज इक्वल टू a की वैल्यू दी है 1 प्लस n के स्थान पर 14 है ना, 14 में से 1 घट जाएगा 13 है ना, और d की वैल्यू 3, ये 3 चला ना, 13 तिया 39 से 40, अर्थात x की मान जो समीकरण x का मान है वो कितना आएगा 40। इस टाइप से सवाल कंप्लीट हुआ है ना। अब सेकंड सवाल देखिए, ये 6 नंबर का है, खूब आता बड़ा पॉपुलर सवाल है, ठीक है। ध्यान दो, अगला प्रश्न देखो, बड़ा ही अच्छा है। एक है सेक थीटा, त्रिकोणमिति से संबंधित है। इसी टाइप से हम रोज 6 अंक वाले पहले सॉल्व करेंगे, कम से कम 10 या 15 दिन, ठीक है। और फिर इसके बाद में सॉल्व करेंगे 4 अंक वाले। तत्पश्चात हम लोग 2 और 1 पर आएंगे। पहले हम लोग बड़े मार्क्स को कवर करेंगे, है ना। ज्ञात क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क लगा। 2 इक्वेशंस दी गई हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में दी गई हैं। क्या दिया गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये भी अंसार का ही प्रश्न है। जो भी हम सवाल बताएंगे वो सब इस समय अंसार से संबंधित होंगे, हर चैप्टर के होंगे, मिसलेनियस टाइप के होंगे, ठीक है। कहीं त्रिकोण में, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट इधर साइड में हम बताते सब रहेंगे, कतई किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे फार्मूला, सारे कैलकुलेशंस हम यहाँ साइड में बताते रहेंगे, ठीक है। ध्यान दो, कह रहा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। दूसरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू, ये 2 वैल्यू ज्ञात करनी है। अब जरा देखिए जरा, यदि हम कैसे साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा, सबसे पहला काम तो ये करना है कि हम लोग विचार करेंगे कैसे साइन थीटा और कैसे कॉस थीटा प्राप्त होगा, जो हमको ज्ञात करना है, ठीक। ध्यान दे, यदि मैं इन दोनों की गुणा कर दूं, यहाँ क्या करेंगे, या तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे या फिर जो है कुछ और करेंगे, जो भी उचित समझेंगे, है ना, जैसा भी प्रूफ करना। यदि मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो कुछ पद इस टाइप का बन जाएगा, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और इधर भी गुणा करेंगे तो एक सावधानी ये रखेंगे कि एलएचएस की एलएचएस में गुणा, आरएचएस की आरएचएस में गुणा। अगर जोड़ेंगे तो एलएचएस में एलएचएस जोड़ेंगे, आरएचएस में आरएचएस जोड़, ये नहीं करना ये इधर उठा के जोड़ दिया ये उधर, ये जो है क्रम गलत है, ये क्रम गलत है। ध्यान दो, अगर यदि गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो कि 1 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको इधर पक्षांतर लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हमको 1 लाना है इसमें, नहीं ना, तो हम लोग गुणा नहीं करेंगे, फिर हम गुणा नहीं करेंगे, फिर करेंगे क्या, यदि हम देखिए जरा, अच्छा एक बात और हम जानते हैं, सेक का उल्टा कास होता है जो इसमें दिया है। तो हम साइंस के बजाय हम पहले क्या, किसका मान निकालेंगे, कास का निकाल लें। सेक का उल्टा कास है, सभी बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं तो लिख ले, 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। क्या करें, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, जोड़े हूं, जैसे एक्स वाई वाले समीकरण जोड़ते थे, जोड़ेंगे तो ये माइनस का टेन, ये प्लस का टेन कैंसिल, है ना। सेक थीटा में सेक थीटा जुड़ गया, 2 सेक थीटा, है ना। अब देखिए जरा, इधर जोड़ा तो इधर भी जुड़ेंगी राशियां, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ठीक बन गया। और यहां से हमको कास का निकालना, हम सेक का मान निकाल लिए हैं, ठीक है, इसलिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, ये 2 यहां से बटे में जाएगा, गुणे में गुणे वाला सेक मिल चुका है। और हम जानते हैं सेक का उल्टा क्या होता है, कास, तो इसको हम पलट दें, है ना, एक वैल्यू ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी, कास थीटा इज इक्वल, पलट दिया, इसको पलट दिया तभी कास बना है, और इसको भी पलटना होगा तो क्या मिलेगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखो कास थीटा की वैल्यू आ गई, एक लाना था पहले साइन, लेकिन आ गया पहले कास, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, ठीक है, कास थीटा। अब कास से हम साइन में चले जाएं, अब इसको हम हटा दें, क्या जरूरत है इनसे, हम यहाँ पहुंच चुके हैं, इससे हम पहुंचेंगे फिर अगली जगह, है ना। तो कास से हम साइन में, तो कास से साइन में जाने का एक ही फार्मूला है, क्या,
फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो बड़ा पॉपुलर जो है त्रिकोणमिति में है फार्मूला, इसके बिना काम ही नहीं चलता त्रिकोणमिति का, है ना, होता है। अब चलिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें, क्या मिलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, निकाल लिया। और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहां भर दें तो सही निकल जाएगा हर हाल में। कितना आसान है, त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो हाइट जो है ऊंचाई दूरी का सवाल हो, चाहे कोई, बड़े ही आसान सवाल है, ठीक है, बड़े ही आसान। लेकिन बच्चे इन्हीं सवालों से बहुत घबराते हैं, शुरुआती दौर में हम भी घबरा रहे थे जब पढ़ रहे थे, है ना, लेकिन अब वही जो है सरल है, क्यों, मेहनत, सब कुछ मेहनत और परिश्रम पर आधारित है, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ये भर दे यहाँ पर, और वर्ग भी है स्क्वायर भी है। एक बात और याद रखिएगा, अगर इस टाइप से लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा तो उसको हम लोग लिख लेते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस का जो है कॉन्सेप्ट को भी याद रखें, यहाँ जो पावर लगी है उसकी होल पावर हम लोग लिख लेते हैं, ये बेसिकली नियम है ना। यहाँ चलिए क्या है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक बात और कंसेप्ट याद रखना, अगर a बटा b लिखा है उसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों राशियों पर चला जाता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसी कंसेप्ट से ये स्क्वायर इस वाली राशि पर भी जाएगा, ये स्क्वायर इस वाली राशि पर भी जाएगा, दोनों राशियों पर जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 x का वर्ग। कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 तो कर लेंगे और साथ हम x से लिख देंगे, जितनी भी राशियां गुणे में लिखी होती उन सब का वर्ग होता है, उन सब का। 2 राशियां हैं गुणे, दोनों का वर्ग 3 होगी, तीनों का वर्ग, यही तो सब सीखना है। यहाँ चलिए इसका भी वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कैसे गुणा, एलसीएम लेंगे, इसमें गुणा होगी, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ध्यान देंगे जरा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहली राशि प्लस दूसरी राशि का होल स्क्वायर, पहली राशि का स्क्वायर दूसरी राशि का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली राशि दूसरी राशि, है ना। इस स्थिति से इसको ओपन करेंगे, क्या मिलेगा, पहली राशि इसका स्क्वायर अर्थात x की घात 4, है ना, प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1, है ना, 1 का स्क्वायर करो 1 ही रहेगा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ कठिन नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है जो हम लागू करते चले जा रहे हैं, कठिन क्या, कुछ नहीं कठिन। ध्यान दे जरा, यहाँ देखिए जरा, सजाती राशियां ही जुड़ती घटती हैं, विजाती राशियां, शादियां भी होती हो तो जात वाले में होती हैं, विजाती थोड़ा ना होती है ना, इसलिए सजाती राशि का ही सजाती राशि से संबंध कुछ ना कुछ होता है, या तो वो जुड़ेगी या फिर घटेगी, पॉजिटिव होंगी तो जुड़ेंगी, एक पॉजिटिव दूसरी राशि निगेटिव तो घटेंगी, घटकर वह चिन्ह आता जो बड़ी संख्या से पहले लगा होता। 4x स्क्वायर ये सजाती है ना, ये सजाती है, तो इन दोनों में से घटाएंगे ना, कितना प्राप्त होगा, x की घात 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग यहां तक आ चुके हैं, है ना। अब देखिए जरा ये क्या प्राप्त होगा, ये मिलेगा, देखिए x की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर हम डालें, चलो देखो क्या प्राप्त हुआ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, x की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान दें, ये वाला पद कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है अभी, ये पद ये पद ये पद किसका, किसी का होल स्क्वायर है, किस राशि का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी भी बताया था
अगर कोई राशि का होल स्क्वायर तो दोनों पर चला जाता है, और यहाँ दोनों पर है तो उसका होल स्क्वायर। दिस स्टेप कैन बी रिटेन एज, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, या साइन थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का भी स्क्वायर हट जाएगा, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि हमको ज्ञात करना, यही ज्ञात करना था, साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा ज्ञात करना था। नेक्स्ट, ये भी 6 अंक का है। कितने अंक का है प्रश्न? 6 अंक का। ध्यान देंगे, एक और जो है बड़ा पॉपुलर सवाल है, कह रहा 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का? 51 पदों का, 51 टर्म्स का योगफल, 51 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, पदों का योगफल, योगफल ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। क्या? जिसका दूसरा और तीसरा पद दिया गया है, जिसका दूसरा पद कामा तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। 14 और 18 है, ठीक है। 51 पदों का योगफल ज्ञात करना, दूसरा पद कितना है 14 और तीसरा पद कितना है 18। सवाल को देखा, पहचाना, जान गया कि योगफल की बात कर रहा है और दूसरे और तीसरे पद की बात कर रहा है, अर्थात जो सवाल आया वो कहां से आया है? समांतर श्रेणी से, है ना, समांतर श्रेणी से, ठीक है। कितने भी पदों का योगफल ज्ञात करना हो, यदि उसमें पदों की संख्या दी है, इतने पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, उसमें कोई भी टर्म हो, 51 हो, 50 हो, 20 हो, कुछ भी हो, पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्योंकि पदों का योगफल का एक फार्मूला है ये समांतर श्रेणी में, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला। तो इसमें यानी तो दिया गया 51 पदों का, जितने पदों का योगफल ज्ञात करना, तो जो शर्तें दी जाएंगी, कौन शर्तें दी गई हैं? शर्त ये दी गई कि दूसरा पद भी दिया गया, तीसरा पद भी दिया गया, उन शर्तों के सहारे या उन शर्तों की मदद से हम लोग ए और डी ज्ञात करेंगे। दैट इज क्या ज्ञात करेंगे? प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करेंगे, ठीक। जैसे प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा, इस फार्मूले में भर देंगे, जो सॉल्व करने पर प्राप्त होगा वही उस जो है क्वेश्चन का एग्जैक्ट उसका आंसर होगा, है ना। चलिए, जो दिया गया, और साथ में nवें पद की भी जिक्र कर लेते हैं। nवें पद को tn या an से डिनोटेड करते हैं, an भी कहते हैं, कुछ किताबों में an लिखा गया है, कुछ किताबों में tn। वैसे बेसिकली हम लोग जो है tn माने तो t का मतलब है टर्म, n का मतलब है उस पद से, उस पद से। tn ये फार्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला, ठीक। अब देखिए, यदि हम दूसरा पद 14 दिया गया है, दूसरा पद n की वैल्यू कितनी चाहिए? 2, है ना। तो दूसरा पद यहाँ जब 2 भरेंगे तो 2 में से घट जाएगा, कितना बचेगा? 1, अर्थात दूसरा पद की मीनिंग क्या बनेगी? a प्लस डी का मान 14 दिया गया है, a प्लस 2d का नहीं, 2 में से घट जाता है ना, n के स्थान जब भरेंगे तो 2 में से क्या, अर्थात जो पद दिया जाता है उसमें कम करके उसके साथ d लिख देते हैं। क्या? दूसरा पद दिया गया, अर्थात क्या दिया गया? a प्लस डी का मान 14 दिया गया, है ना। 2d नहीं आ करेंगे, 1 कम हो जाता है, देखिए फार्मूले को, n-1 2 - 1 इज इक्वल टू 1, अर्थात a प्लस डी दिया गया। इसी प्रकार तीसरा दिया गया है, क्या दिया गया? a प्लस 2d का मान दिया गया 18। हम लोग 2 समीकरण बना लिए हैं, हम सब कैसे हल करेंगे? हम लोग जब समीकरण बनती हैं 2 वेरिएबल में, तो हम लोग क्या करते हैं? या तो विलोपन का उपयोग करते हैं या फिर प्रतिस्थापन, लेकिन जनरली हम लोग विलोपन का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि सुगम और सरल विधि है। और उसमें क्या करना होता है? इन दोनों पदों को देखिए बराबर है, तो और चिन्ह एक जैसे, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो एक का चिन्ह बदलना होता है, तब जाके कैंसिल होता है। तो चिन्ह कैसे बदलेगा? घटाने पर, माइनस इस घटाएंगे तो सभी के जो लास्ट नीचे समीकरण लिखी होगी सबके चिन्ह चेंज होंगे, -a -2d
ए से साथ में लिखेंगे भी क्या, घटाने पर, घटाने पर। माइनस का टू डी, अब ये चिन्ह लागू नहीं होता प्लस वाला, लास्ट में जो मैंने लगाया है वो चिन्ह लागू। माइनस का 2d में से एक डी घट गया तो माइनस का डी। 18 में माइनस 18 में से प्लस का 14 निकला तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4, डी आ गया। अब इस d का मान या समीकरण 1 में भरो या समीकरण 2 में, क्या निकालना है अब, प्रथम पद a ज्ञात करना। ठीक, प्रथम पद समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखिए जरा, जहां डी है वहां पर भरेंगे इसके स्थान पर, अर्थात a प्लस डी, डी के स्थान पर 4 इज इक्वल टू, है ना, या a इज इक्वल टू 4 भर दिया ना, 14 में से 4 घट जाएगा, कितना मिलेगा 10। अब 51 पदों, देखो a और d मैंने कैलकुलेट कर दिया, d ये आ गया है और ये a। अब 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। ठीक, n का काम इसमें कौन करेगा, कितने पदों के योग ज्ञात करना है 51, तो n के स्थान कितना भरेंगे 51/2, 2a, a की वैल्यू देखिए क्या निकाली है 10 प्लस 51 माइनस 1 इक्वल टू 50, d की वैल्यू 4, d की वैल्यू 4। ध्यान दो, यदि इन दोनों पदों में से कुछ कॉमन मिल रहा है और इससे कैंसिल हो रहा है, हम लोग पहले सबसे पहले इस टाइप से हल करते हैं, कॉमन लेके कैंसिल करेंगे। 2 यहां से कॉमन है तो ज्यादा कॉमन, लेकिन 2 ही लेंगे क्योंकि 2 इससे तो डिवाइड करेंगे ना। यहां से 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, यहां बचा है 10, ये 2 निकल चुका, यहां से 2 निकला, 2 2 दूनी 4 ना, तो ये बचा कितना 100। 50 मल्टीपल बाई 2 इज इक्वल टू 100, ये 2 से 2 कैंसिल, 51 मल्टीपल बाई 110, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 110 51 0 1 1 0 5 5 है ना, 0 1 6 5, ये आ गया आपका उत्तर, कितना 5610 है ना, ये हो गया। बताइए फिर अगला नेक्स्ट एक और बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन बड़ा ही पॉपुलर है। आप जो बताने जा रहे हैं सवाल, उसके बिना पेपर ही नहीं बनता, के बिना पेपर ही नहीं बनता। राशियां चेंज होती रहती लेकिन आता जरूर है। ठीक है, 2 समीकरण कुछ इस टाइप के दिए जाएंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस 4y, कितना दिया गया है 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, साथ में एक और समीकरण y बराबर mx प्लस सी, कह रहा है इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको संतुष्ट करता है, इसको संतुष्ट करता है, तो m की वैल्यू ज्ञात करना है, m की वैल्यू। तो प्रतिच्छेद बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं जब दोनों समीकरण को विलोपन या प्रतिस्थापन से हल करते हैं, है ना। x y मान निकालेंगे, जैसे x y मान आएंगे, x के स्थान पर x का मान, y के स्थान पर y का मान, और फिर c का मान भी निकालना है। ठीक, चलिए देखिए, 2 समीकरण दी गई हैं, इन दोनों समीकरणों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसको संतुष्ट करता है इस वाले समीकरण को, तब कह रहा है m की वैल्यू जो है कैलकुलेट करिए, m की वैल्यू कैलकुलेट करिए। हम लोग चूंकि समीकरण 2 दी गई है तो विलोपन या प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और एक्स वाई के वैल्यू ज्ञात करने हैं। जो एक्स वाई, देखिए जरा, यदि 2 समीकरण दी गई हैं उनका प्रतिच्छेदन बिंदु पूछ रहा है, प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब उन वे दोनों समीकरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वहां बिंदु ये उसका क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, तो इन दोनों को हल करेंगे सर्वप्रथम। देखिए जरा, ये 2x बराबर है, दोनों
पॉजिटिव है तो किस टाइप से हल करेंगे, एक को निगेटिव बनाना है तब कैंसिल होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या, घटाने पर। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस, और ये माइनस का था तो ये भी प्लस। यहाँ साथ में लिखेंगे क्या कर रहे हैं, घटाने पर। घटाने पर देखिए ये इससे कैंसिल, कैंसिल आउट। 4y 3y दोनों y, ये निगेटिव साइन नहीं लागू होगा, पॉजिटिव वाला जो मैंने लगाया है, जो लागू किया है, जो कैलकुलेशन किया वो चिन्ह लागू होगा। 4y में 3y जोड़ दिया 7y है ना, इज इक्वल टू 24 में 11 35 ऐड कर दिया। ये निगेटिव नहीं साथ लागू होगा, याद रखिए, पॉजिटिव। 24 11 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 है ना, y की वैल्यू 5 आ गई। अब ये वायु का मान किसी एक समीकरण में भरिए, इसको मैंने यदि 1 कह दिया तो ये वायु का मान समीकरण 1 में भरेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, इसमें भर देंगे समीकरण 1 में। y के स्थान पर 2x प्लस 3, y के स्थान पर 5, ये y था 5, ठीक है, इज इक्वल टू, या 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 15 दूसरे पक्ष में जाएगा तो घटाएंगे तो माइनस का 4/2, दैट इज -2। कितना मिला, माइनस का 2 प्राप्त हुआ ना। अब इस ये x और y के मान इस समीकरण में भरना, कह रहा है जो प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हुआ है कौन कौन से प्राप्त हुए, 2, 5, ये 2, 5 इसमें भरेंगे इस वाले समीकरण को, तब xm का मान ज्ञात करना। चलिए x के स्थान पर -2, y के स्थान पर 5 है ना, इसको संतुष्ट कराएंगे, y के स्थान पर 5, m इज टू -2, या m इज इक्वल टू -5/2, ठीक है, 5/2, यही m की वैल्यू है, यही m की वैल्यू है।